हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में असर्शन दिया गया है वर्निलाइजेशन इज अ ट्रीटमेंट टू प्लांट गिव आर्टिफिशियली। रीजन दिया गया है वर्निलाइजेशन इज प्री रिसीव्ड बाय होल प्लांट्स। देयर आर 5 ऑप्शन। ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. तो यहाँ पर बात हो रही है वर्निलाइजेशन की। तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्निलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्निलाइजेशन कैसी प्रोसेस है। वर्निलाइजेशन वर्निलाइजेशन तो किसी प्लांट में देखते हैं हम किस प्रकार से वर्निलाइजेशन की प्रोसेस वर्क करती है। Many plants do not come to flower before they experience a low temperature. क्या होता है, बहुत सारे पौधों में फ्लावरिंग नहीं होती है जब तक कि लो टेम्परेचर ना हो। Many plants do not come to flower before they experience a low temperature. Before they experience a low temperature. A low temperature. लो टेम्परेचर जब तक ना हो तब तक कई फ्लावर में फ्लावरिंग नहीं होती है, कई प्लांट्स के फ्लावरों में। लो टेम्परेचर, these plants remain vegetative during the warm season. These plants remain vegetative during the warm season. The warm season. Received low temperature during winter. Warm season and receive low temperature. Receive low temperature during winter. During winter. Grow further and then bear flowers. Grow further and then bear flower and then bear flower and bear flowers and fruit. फ्लावर के साथ साथ फ्रूट्स। तो वर्निलाइजेशन किस तरह से यहाँ पर काम करता है। वर्निलाइजेशन इज देयर फॉर अ प्रोसेस ऑफ वर्निलाइजेशन is therefore
is therefore a process of shortening, a process एक ऐसी प्रक्रिया है वर्निलाइजेशन जो क्या करती है, अ प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग शॉर्ट कर देती है ये ऑफ द जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, शॉर्टनिंग ऑफ द जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव, जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं इसे, किसी प्लांट की वेजिटेटिव फेज एंड hastening flowering by a previous cold temperature, flowering by a previous cold temperature, by a previous cold temperature, previous cold treatment, टेम्परेचर नहीं, ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट। तो जो वर्निलाइजेशन की प्रोसेस होती है, द स्टिमुलस, द वर्निलाइजेशन इज प्री रिसीव्ड ओनली बाय द मेरिस्टेमेटिक सेल, केवल किसके द्वारा रिसीव्ड होती है, प्री रिसीव्ड होती है मेरिस्टेमेटिक सेल के द्वारा। किसी प्लांट की जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं उनके द्वारा ही वर्निलाइजेशन की प्रोसेस प्री रिसीव्ड होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं किसी प्लांट में, शूट टिप, एम्ब्रियो टिप एंड रूट टिप, रूट टिप नहीं, रूट एपेक्स के द्वारा प्री रिसीव्ड होगी, एंड डेवलपिंग लीव्स एटसेट्रा, जो डेवलपिंग पार्ट है मेन उनके द्वारा होगी। तो क्वेश्चन में हमसे असर्शन है वर्निलाइजेशन इज अ ट्रीटमेंट टू प्लांट गिव आर्टिफिशियली, तो बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा किस प्रकार से आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट दिया जाता है वर्निलाइजेशन में, तो ये असर्शन तो हमारा ट्रू हो जाएगा। रीजन है वर्निलाइजेशन इज प्री रिसीव्ड बाय होल प्लांट, तो हमने देखा वर्निलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स द्वारा ही रिसीव्ड होती है, जैसे शूट टिप, एम्ब्रियो टिप एंड रूट एपेक्स और डेवलपिंग लीव्स जो होती हैं केवल उनके द्वारा ही होती है, होल प्लांट के द्वारा नहीं होती है, पूरे प्लांट इसे प्री रिसीव नहीं करता। तो हमारा रीजन फॉल्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा, बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। डी दोनों ही, ए फॉल्स है यहाँ पर और आर ट्रू है, तो ये भी गलत हो जाएगा, जबकि ए ट्रू है, ई है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो ये भी इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।